मूवी शुरू होती है तो हम अमेज़न नदी का सीन देखते हैं। उधर एक बोट में एक शिकारी होता है जो किसी से मदद मांग रहा होता है। उस बोट के भी अलग अलग हिस्से हो जाते हैं। वह शिकारी बोट के बिल्कुल टॉप पर आ चुका था, लेकिन जब उसे कहीं से मदद नहीं मिलती तो वह सुसाइड कर लेता है, खुद को मार लेता है। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है एक होटल की तरह। वहाँ पर एक लड़की टेरी और एक डॉक्टर रह रहे थे जिनको डॉक्यूमेंट्री बनाने का भी काफ़ी शौक था। वह अमेजॉन होटल में इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें अमेजॉन पर डॉक्यूमेंट्री बनानी थी। वहाँ पर एक अजीबोगरीब सा कबीला रहता था और डॉक्टर को उस कबीले में काफ़ी इंटरेस्ट था। टेरी और डॉक्टर की टीम में और भी लोग थे, यानी एक फोटोग्राफर। ये सब लोग उसको अपनी बोट में ले आते हैं। ये बताता है कि अमेजॉन में मैं सांप ढूंढ कर उन्हें बेच देता हूँ। ये लोग भी बताते हैं कि हम एक कबीले को ढूंढ रहे हैं। वो आदमी कहता है कि मैं जानता हूँ उस कबीले को, मैं आपको वहाँ तक गाइड कर सकता हूँ। ये लोग सब उसे गाइड के तौर पर के रख लेते हैं। ये सब काफ़ी खुश थे कि चलो हमें उस कबीले तक ले जाने वाला कोई तो आया, वरना हम भटकते ही रहते। वो गाइड उनसे ये कहता है कि मैं आपको ऐसे रास्ते से लेकर जाऊंगा जहां से हम जल्दी पहुंच सकते हैं। वहां जाने का मुझे भी फायदा होगा क्योंकि वहां पर काफ़ी ज़्यादा सांप होते हैं, लेकिन उनमें जहर नहीं होता। वह आपको कुछ नहीं कहेंगे। वो लोग वहां जाने लगते हैं, लेकिन तभी उनमें से एक आदमी पानी में गिर जाता है। ना वो स्विम कर पा रहा था और ना ही वह सांस ले पा रहा था। वो लोग जैसे तैसे करके उसे बचाते हैं और बोट के ऊपर खींचते हैं। उसके मुंह में कोई वियर्ड सा कीड़ा था। वह अपने मुंह से सांस नहीं ले पा रहा था, तो उसके गले में एक होल किया जाता है ताकि कम से कम उसे सांस तो आए। वो लोग सोचने लगते हैं इसकी इतनी बुरी हालत है, हम वापस भी नहीं जा सकते क्योंकि कबीला हमारे बहुत करीब है। सारे लोग सोचते हैं कि कबीले वालों के पास कोई तो हल होगा, वह भी बीमार होते होंगे, उनको भी अपने लोगों को ठीक करना आता होगा। इसी के साथ वह आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनके सामने एक बहुत बड़ी करदल है, यानी काफ़ी ज़्यादा लकड़ियों को जोड़कर उन्होंने उस रास्ते को बंद किया हुआ था। उनकी बोट में एक एजेड आदमी होता है जो उनसे कहता है कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमारे पास काफ़ी डायनामिट है, हम इसे उड़ा देंगे और आगे बढ़ेंगे। तो टेरी कहती है कि यह खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन वह एजेड आदमी किसी की नहीं सुनता और ऐसा कर देता है। पानी में ब्लास्ट करने से पानी के कई सारे क्रीचर्स उनकी बोट्स पर आ जाते हैं, जिसमें बहुत सारे सांप थे। लेकिन वह गाइड कहता है डरो नहीं, ये तुम्हें नहीं काटेंगे, बस उनको वापस पानी में भेज दो। अब वह सब लोग वापस से सांपों को पानी में फेंकने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान इनसे एक गलती हो जाती है। पेट्रोल के ड्रम्स भी पानी में नीचे गिरने लगते हैं। ये काफ़ी कोशिश करते हैं कि उन्हें गिरने से रोक ले, लेकिन उन्हें नहीं बचा पाए। उनके पास सिर्फ एक ही ड्रम था। वह लोग परेशान होते हैं कि इतने से पेट्रोल से हम आगे कैसे जाएंगे, लेकिन फिर भी ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। आगे जाकर उन्हें वही बोट से मिलती है जिसको किसी स्प्रिट की वजह से डिस्ट्रॉय होता दिखाया गया था। ये उसी आदमी की बोट थी जो कि मदद से चिल्ला रहा था, लेकिन मर गया। ये सब लोग उसकी बोट से काफ़ी सामान उठा लेते हैं। अब जो आदमी उनकी बोट चला रहा था वो भी बोट की तरफ बढ़ता है, लेकिन रास्ते में पानी में से एक बहुत बड़ा एनाकोंडा बाहर आता है। वो उस आदमी के बॉडी के गिरत लिपट जाता है, उसकी हड्डियों तक तोड़ देता है। उसने इतनी जोर से उसे पकड़ रखा था कि वो चिल्ला भी नहीं पा रहा था। और देखते ही देखते हैं एनाकोंडा उस आदमी को मार देता है। यहाँ ये सारे लोग उस आदमी का इंतजार करने लगते हैं क्योंकि यह लोग तो जानते ही नहीं थे कि उसका क्या हाल हुआ। वह एजेड आदमी काफ़ी मीन होता है। वह कहता है कि हम आगे निकलते हैं, मैंने सुना है कि यहाँ पर एनाकोंडा भी होते हैं, उन्हें पकड़ने उन्हें बचेंगे और काफ़ी पैसे कमाएंगे, और अगर हम ऐसे ही रुके रहे तो बस हो गया हमारा काम। तो टेरी कहती है कि रुक जाए, एक दिन तो इंतज़ार कर ले, लेकिन वह एजेड आदमी गाइड को भी अपने साथ मिला चुका था। वह कहते हैं कि हाँ, हम मिलकर एनाकोंडा को पकड़ने वाले हैं। टेरी काफ़ी परेशान होती है क्योंकि उसके दोस्त की भी तो तबीयत काफ़ी ख़राब थी, यानी उस डॉक्टर की। वह एजेड आदमी उन पर गन पॉइंट कर देता है और कहता है ऐसे ही नहीं, मैं तुम लोगों के साथ आया, मुझे एनाकोंडा को पकड़ना है और तुम लोगों को मेरी बात माननी होगी। वह सब लोग प्रेशर में आकर उसका साथ देने के लिए मान जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि डॉक्टर की तबीयत थोड़ी सी बेहतर होती है। दूसरी तरफ वो एजेड आदमी उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए ट्रैप लगा रहा होता है। उसका ट्रैप लगाना सक्सेसफुल रहता है और एनाकोंडा उसमें फंस जाता है। वह आदमी काफ़ी खुश होता है, लेकिन वह एनाकोंडा इतनी आसानी से नहीं फंसाने वाला था और ना उनके हाथ आने वाला था। वह काफ़ी स्ट्रांग था और ट्रैप से निकल जाता है। वह बोट में आकर सब पर अटैक करने लगता है। एजेड आदमी उस पर सूट करके उसे बेहोश करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन नाकाम रहता है। टेरी एनाकोंडा को शूट करने वाली होती है, लेकिन वह एजेड आदमी उसे रोक लेता है और कहता है कि मुझे जिंदा एनाकोंडा पकड़ना है। अब जो सब लोगों को डर था वही हुआ। एनाकोंडा गुस्से से पागल हो चुका था। वह उस गाइड को भी पकड़ लेता है और उसकी बॉडी को तोड़कर रख देता है। यहाँ पर वह गाइड भी मारा जा चुका था। एजेड आदमी दोबारा से उन पर गन पॉइंट कर देता है।
कहता है बस मेरी बात सुनते जाओ वरना मैं खुद तुम लोगों को मार डालूंगा या कम से कम एनाकोंडा को ही फीड कर दूंगा। यहाँ टेरी को एक आइडिया आता है। वह इसे बातों में लगाती है, अपनी बातों से उसे रिझाती है। पीछे से वह रिपोर्टर उस पर अटैक कर देता है जिससे वह बेहोश हो जाता है। जब उसको होश आता है तो उसके हाथ बंधे हुए होते हैं। रास्ते में बोट चलते चलते रुक जाती है। सब लोग बोट से नीचे उतरने लगते हैं ताकि कोई मदद ढूंढ सके, लेकिन बोट में वह एजेड आदमी अभी भी होता है क्योंकि वह बंधा हुआ था। साथ में वहां पर एक लड़की भी होती है जो कि नाइफ लेकर उस आदमी के पास जाती है ताकि उसे मार सके, क्योंकि उसी की वजह से यह सारी प्रॉब्लम्स आई थी। लेकिन वह आदमी इतना बदतमीज और चालाक था कि उसे लात मार कर उसका गला दबा देता है। जो नाइफ उस लड़की के पास थी उससे रस्सी भी खोल लेता है और आज़ाद हो जाता है। इधर पानी में टेरी और फोटोग्राफर साथ होते हैं, लेकिन तभी एनाकोंडा वहां पर आकर उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। तब वह फौरन से बोट पर चढ़ जाते हैं। जब वो लोग ऊपर जाकर एनाकोंडा को मारने वाले होते हैं तब वो एजेड आदमी उसे फिर से रोक लेता है। तभी बेचारा फोटोग्राफर पानी नहीं गिर जाता है। एनाकोंडा उसकी बॉडी के गिर्द लिपटने लगता है और उसे मारने वाला होता है, लेकिन तभी टेरी एनाकोंडा को शूट कर देती है। वह उसे कई बार शूट करती है और फाइनली एनाकोंडा मर चुका था। ये देखकर उस एजेड आदमी को काफी गुस्सा आता है। वह टेरी को शूट करने वाला होता है, लेकिन तभी वहां पर डॉक्टर आ जाता है और उस आदमी को बेहोश करने वाला इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देता है। उसे पानी में ही फेंक कर अपनी बोट को आगे ले जाने लगता है। सिर्फ 3 लोग बचे थे, डॉक्टर, टेरी और वह फोटोग्राफर, क्योंकि बाकी लोगों को तो एनाकोंडा ने मार दिया था और उस एजेड आदमी को उन लोगों ने पानी में फेंक दिया था। थोड़ा आगे जाने पर टेरी को वहां पेट्रोल के ड्रम्स नजर आते हैं। टेरी और वो फोटोग्राफर जब पेट्रोल लेने जाते हैं तभी वहां पर वह एजेड आदमी आ जाता है जो कि मरा नहीं था। वह उन पर अटैक कर देता है और जब उनकी आंख खुलती है तो वह लोग भी वैसे ही बंधे होते हैं। यहाँ पर वह एजेंट इंसान कोई ट्रिक लगता है। वह टेरी और फोटोग्राफर पर खून फेंक देता है ताकि एनाकोंडा यहाँ पर आए और इन दोनों को खा जाए। एनाकोंडा जल्द ही वहां पर आ जाता है और इन दोनों की बॉडी पर लिपटने लगता है, लेकिन उस एजेड आदमी को कुछ ज्यादा ही जल्दी थी एनाकोंडा को पकड़ने की। हमें आपके लिए तो वो उस पर नेट डाल देता है और उस पर कई बार शूट करता है ताकि वह बेहोश हो जाए और मैं इसे पकड़ लूं। लेकिन एनाकोंडा काफी स्ट्रांग होता है और वह नेट से बाहर आ जाता है और एजेड आदमी के पीछे पड़ जाता है क्योंकि उसने उसको मारना जो चाहा था। पहले तो एनाकोंडा उस एजेड आदमी के गिरद लिपट जाता है, उसकी हड्डियां तोड़ फोड़ कर रख देता है और फिर उसे निगल भी जाता है, जो सभी के साथ बुरा करता है। आखिर में उसके साथ भी बुरा होता है। दूसरी तरफ टेरी और वह फोटोग्राफर भी आज़ाद हो चुके थे। वह दोनों भागने लगते हैं, लेकिन एनाकोंडा भी उनके पीछे पीछे आने लगता है। फोटोग्राफर एनाकोंडा पर अटैक करने लगता है। दूसरी तरफ टेरी सीधा चढ़कर उस जगह के बिल्कुल ऊपर पहुंच चुकी थी। फोटोग्राफर ने एनाकोंडा को पेट्रोल फेंक कर आग लगा दी, जिसकी वजह से उस जगह में आग फैल जाती है और वो जगह ब्लास्ट हो जाती है। टेरी और एनाकोंडा दोनों जाकर पानी में गिरते हैं। एनाकोंडा अभी भी जल रहा था क्योंकि उस पर काफी ज्यादा पेट्रोल लगा था। वह टेरी पर दोबारा से अटैक करने लगता है, लेकिन फोटोग्राफर उसके सर में एक्स मार देता है और वह एनाकोंडा पानी में चला जाता है। ये लोग बोट में वापस जाते हैं। तब डॉक्टर की भी हालत काफी बेहतर हो चुकी थी। अब ये तीनों उसी कबीले की तरफ बढ़ते हैं जहां पर यह अपनी डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं, जिस काम के लिए ये बेसिकली आए थे। इसी के साथ ही कहानी यहीं पर एड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब एंड सपोर्ट टू माई चैनल।